सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है, इसीलिए कह रहा हूँ ना, इससे कोई बचने का रास्ता है सर? है। बैकलॉग के लिए संघर्ष करें सब। वाल्मीकि समाज के हर घर में नहीं, एक नौकरियां नहीं, अरे सफाई कर्मचारी वाली नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 उस तरह की नौकरियां। एक परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसमें एक एक दो दो नौकरियां हर एक वाल्मीकि समाज के को ना मिल जाए। ये मेरी गारंटी है। अगर बैकलॉग की लड़ाई लड़ेंगे सब मिलके, क्योंकि आज भी क्या है, 15% शेड्यूल कास्ट हमारे देश में 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे 17% है। 15% यानी कि 2% कम रिजर्वेशन मिला है। लेकिन किसी भी जगह पे, किसी भी समय, किसी भी एक साल में, किसी भी एक समय पे मुझे ये सरकार मनुवादी एक जगह ये बता दे कि 15% आरक्षण मिला है पूरा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर 7% भी 7% 15% में से रिजर्वेशन मिला है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा मनुवादियों से। जब वो 8% सीटें खाली है तो वो वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं मिल रही, तो वो दूसरे समाजों को क्यों नहीं मिल रही जो सीटें खाली हैं। जो हमारे बीच में ये कहा जा रहा है कि एक समाज ऐसा है या 2-3 समाज ऐसे हैं जो ताकतवर हो गए, वो ताकतवर होकर वो 8% सीटें खाली रह रही है, वो क्यों नहीं उसमें अपना हिस्सा ले पा रहे हैं। ये समझने की बात यह है। ये भी कहा जा रहा है आप जैसे जो कानून के जानकार हैं बदली एडवोकेट से कि इसके पीछे पूरे फैसले की सरकार है। बिल्कुल, सरकार के वकीलों ने जिस तरीके से बहस की है ना, वो हारने के लिए की है। हर बहस अगर जज कोई सही भी बात कर रहे थे उनको घसीट के लेके आए कि नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे। इस प्रकार से जानबूझ के सरकार ने ये बहस करके केस हारा। सर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाती? नहीं, जनगणना कराती इसलिए नहीं कि जो चोरी वो अभी पर्दे के पीछे ढांप के रखती है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे को मेंटेन रखा है ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि सरकारें जाके कह रही हैं इस देश में एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। एक बात मैं और बता दूं, हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन से सीटें ले रहे हैं उनके बारे में क्या बोला जाता है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी डकैती कुछ नहीं हो सकती। हमारे लोग ही सक्षम हैं, हमारे लोग ही कैपेबल हैं, हमारे लोग ही कॉम्पिटेंट हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। आरक्षण वाले बताया जाता है आपको तो। मैं वही कह रहा हूँ ना, आरक्षण वाले ही कॉम्पिटेंट है। क्यों? क्योंकि अभी एक बहुत बड़े हमारे जो एक एक्टिविस्ट है उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया है कि जो रिटर्न टेस्ट होते हैं सारे, उसमें ओबीसी समाज के सिर्फ 1% कट ऑफ में कम 1% कम होता है ओबीसी समाज का, और शेड्यूल कास्ट समाज का सिर्फ कट ऑफ में 2% कम होता है। अब आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति अगर हम 100 मीटर की रेस माने, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अपनी दौड़ शुरू करते हैं मेरे ख्याल से 70 या 80 मीटर से, हमारे लोग शुरू करते हैं 0 से, और वो एक ही टाइम पे जब एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यानी कि एक ही समय पे 100 मीटर पे पहुंचते हैं बराबर। मतलब हमारे लोग 98 मीटर पहुंचते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, और ओबीसी के हमारे लोग 99 मीटर तक पहुंचते हैं। कितनी देर में? उतनी देर में जितनी जनरल कैटेगरी के लोग 20 या 25 मीटर दौड़ के पहुंचते हैं। तो कॉम्पिटेंट कौन हुआ? बताओ आप मुझे। कॉम्पिटेंट हम हैं, हम ढो रहे हैं जनरल कैटेगरी के जो इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपने कंधे पे। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए। क्रीमी लेयर की भी बात की जा रही है। क्रीमी लेयर, देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही हमें बांटने के लिए था। क्रीमी लेयर की भी आवश्यकता कब पड़ेगी? जब किसी टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे सीटें तो भरें। जब 15 में से 7% सीटें ही नहीं भर रही, जो 7.5% है शेड्यूल ट्राइब का, सीटें ही नहीं भर रही, 27.5% जो 27% है वो सीटें ही नहीं भर रही, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंडिविजुअल से। आप हो, आपको मिल गई रिजर्वेशन, आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए, तो आपको स्वयं को, आप क्रीमी लेयर में आ गए, आप स्वयं अकेले, आपको नहीं मिलनी चाहिए किसी और जगह। जाति तो साथ में है ना सर? नहीं, लेकिन आपके परिवार को मिलनी चाहिए ना, आपके समाज को मिलनी चाहिए। परिवार के एक भी व्यक्ति को नहीं मिले, ऐसा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट वही कहा कह रहा हूँ ना कि ये कोई आर्थिक आधार पे या आदमी को अमीर बनाने की योजना थोड़ा ही है सर। ये अमीर की बात नहीं है, तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ अगर अमीर हो गया है इनके झूठे, जाति तो वो चमार चाटा भंगी था, यही है। आपको क्या कह रहा हूँ, इनके झूठे आर्गुमेंट को हराने के लिए मैं एक झूठा आर्गुमेंट दे रहा हूँ। तो आप क्रीमी लेयर, भाई क्रीमी लेयर अभी तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति साहिबा को भी क्रीमी लेयर में नहीं आ पाई है। वो आ पाई है राष्ट्रपति साहिबा? हाँ, अभी तो मंदिर में घुसने से रोक दिया उन्हें। इससे पहले कोविंद साहब थे, वो क्रीमी लेयर में तो आ नहीं पाए, उनको रोक दिया। तो क्रीमी लेयर में आ तो जाए कोई। मैं तो फिर भी एक झूठा आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि चलो सेक्रेटरी लेवल तक जो आदमी एक पहुंच गया वो शायद क्रीमी लेयर में आ जाए। किसी एक छोटे मोटे मंदिर में तो उसको 5 मिनट के लिए जाने ही दिया जाए, इतना सा भर क्रीमी लेयर में आ गया। इसलिए मैं एक झूठे आर्गुमेंट को झूठे आर्गुमेंट 2004 का फैसला पलटा गया था, ये क्या अब 2024 का फैसला इसे भी पलटने के कोई रिव्यू पिटीशन या कोई तरीका है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, और मैं समाज से कह रहा हूँ हमारी बहस में कोई कमी नहीं होती है, हमारे आर्गुमेंट किसी के पास जवाब नहीं होता किसी का। आंदोलन आंदोलन आंदोलन,
और इस बार आंदोलन होना चाहिए बैकलॉग के लिए। जब तक कोई बड़े बैकलॉग बेंच के पास नहीं जा सकता। जा सकता है। सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? जनता की बेंच सबसे बड़ी बेंच है। तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए ना, बार बार की लड़ाई को छोड़ते हैं एक बार में। सबको शेड्यूल 9 में डालना है। रिजर्वेशन 100% होनी है, पहली डिमांड 100%। और बैकलॉग सहित बैकलॉग मिलना चाहिए। तब तक जनरल कैटेगरी की सीटें काटी जानी चाहिए, उनको नहीं मिलनी चाहिए जब तक बैकलॉग की सीटें पूरी ना हो जाए SC ST OBC की। उसके बाद 100% रिजर्वेशन है, ये है। और ये जनता की अदालत से तय होगा, किसी दूसरी अदालत से तय नहीं होगा। सर बिहार के नेता है माजी सिंह, उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया है और जबकि जब वे राम मंदिर में गए थे तो उनको बाहर खड़े करके दर्शन करवाए गए थे। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मौलाना इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों में बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं ये वक्फ एक्ट को, जो नया आने वाला है। तो हर जगह लोग हैं ना ऐसे, कोई एक ही जगह थोड़ी है। ये है महत्वपूर्ण बात, इसको समझना चाहिए। एक से बड़ा एक मौलाना हमारा कह रहा है कि वक्फ एक्ट बढ़िया। ये बिल्कुल इन लोगों की बात नहीं सुननी है। वक्फ एक्ट खराब है, रिजर्वेशन के ऊपर कोई उंगली भी उठाता है वो बेईमान है, बेईमान है, बेईमान। बहुजन समाज की जो एकता बनी थी 85% की, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं वो टूटती नजर भी आ रही। बहुजन समाज की एकता जिस दिन बन गई तो मनुवादी चू भी नहीं करेंगे, चुपचाप बाबा साहब के संविधान को सर पे रख के 100% आरक्षण देंगे, सारा बैकलॉग देंगे। हर एक देश में जमीन से लेके हर एक पद तक, कंपनीज में और बिजनेस में, नौकरियों में, विद्यार्थियों में, हर जगह 100% रिजर्वेशन होगा। उससे कम में कोई भी आदमी जो बोलता है वो धोखा देता है। देखिए, दंगा कौन करता है? RSS के लोग। हिंसा कौन करता है? RSS के लोग। हमारे अम्बेडकरवादी कभी हिंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें हिंसा की जरूरत ही नहीं है। संविधान हमारे पक्ष में है, कानून हमारे पक्ष में है, जनता हमारे पक्ष में है। 90% हम लोग हैं, 90% लोग एक साथ है। वो संविधान को तोड़कर जजमेंट्स लाते हैं, वो संविधान को तोड़कर कानून बनाते हैं, वो कानून को का पालन न करके हमारे साथ अन्याय करते हैं। ये लड़ाई है। सब चीज हमारे हक में, लेकिन झूठ, फरेब, चोरी, डकैती रोकने वाले लोग हमारे अभी सक्षम नहीं। बाबा साहब की जो मूर्ति हटाई केंद्र सरकार ने, इसके पीछे क्या आधार देखते हो आप? टेम्परेचर नापते हैं, अम्बेडकरवादियों का टेम्परेचर नापते हैं, अभी कितना गर्म है, कुछ गर्मी बाकी है या सो गए। टेम्परेचर जब जब नापा जाए तो हमें सामने वालों का टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी अपने अभिभाषण में भी कहा था, सामने वालों का टेम्परेचर नापना चाहिए। अब ये जो टेम्परेचर हमारा नापा है, इसका जवाब ये है, पहले तो उन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी जिन्होंने मूर्ति को टच किया, वो मूर्ति वहीं लगेगी। और एक सबसे बड़ी मूर्ति जो किसी भी अन्य व्यक्ति से बड़ी मूर्ति होगी, वो नए वाले संसद में सबसे मेन गेट पे लगेगी। जाके जो भी अंदर जाए बाबा साहब को सलाम करके अंदर जाए। ये इसका जवाब है। ये सिर्फ मूर्ति का टेम्परेचर वाला है। और जो ये टेम्परेचर हमारा नापा गया रिजर्वेशन वाला, उसका जवाब ये है कि बैकलॉग की जब तक एक भी सीट खाली है, तब तक एक भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को एक भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जब तक बैकलॉग पूरा ना हो। क्या इसमें कोई रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है? पिटीशन बहुत सारी दाखिल होंगी, लेकिन सबसे बड़ी रिव्यू पिटीशन जनता की अदालत में आंदोलन के माध्यम से है। किसी रिव्यू पिटीशन में हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कोई फायदा हो।